वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की बहुत सारी चीज जो है हम लोग क्लियर कर चुके थे। बहुत सारा टॉपिक्स चैप्टर 11 में क्लियर कर चुके थे। मैं आपको वर्किंग कैपिटल का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है उसको बता करके आज कंप्लीट करूंगा। लेकिन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल को बैकअप बना लेंगे, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। हालांकि टॉपिक जहां तक बात है टॉपिक कवर करने का, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ काइंड्स ऑफ कैपिटल में जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेस, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल उस कैपिटल को कहा जाता है जिसमें डे टू डे यूज होने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिस पैसे से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि सैलरी देना, वेजेस देना, कोई रॉ मटेरियल को परचेस करके लाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, वाटर बिल देना, ये सारी चीजें अगर इंडस्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो किस पैसे से इस्तेमाल होता है? ये होता है वर्किंग कैपिटल से इस्तेमाल, जिसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। हालांकि फिक्स्ड कैपिटल के बारे में आपको बताया गया था कि जो एक बार एसेट्स को परचेस किया जाए लंबे समय के लिए, जैसे 5 साल 10 साल के लिए, और उसको चुकाना भी 5 साल 10 साल के बाद करे, तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो आइए हम लोग वर्किंग कैपिटल का जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल कहां से कलेक्ट होता है। ठीक है, और एज वेल एज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में एकदम मान के चले कि आएगा ही, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम लोग कहां से कलेक्ट करते हैं? ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्किंग कैपिटल कलेक्ट करने का, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म फंड यूज्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ये तो हमको पता ही है। पहला है ट्रेड क्रेडिट, गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर। हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई सामान को सप्लायर से खरीदते हैं, पैसा देंगे बाद में, लेकिन उसको देना पड़ता है 1 महीने 2 महीने के बाद, ऐसा नहीं कि 10-10 साल के बाद देना पड़े, है ना। तो मामला ये आता है, गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट विदाउट इमीडिएट पेमेंट। It is the most common and easy source of working capital. Example, a shopkeeper buy goods today and pay after 30 days या 20 days या after 60 days। तो ये पहला पॉइंट है ट्रेड क्रेडिटर, यानी कि उधार में सप्लायर से, लोकल सप्लायर से माल को खरीदना, पहला सोर्सेस है। दूसरा बैंक क्रेडिट, बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स। इट इंक्लूड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म। आप देखे होंगे कि अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट में अगर 10,000 है तो आप बैंक से 20,000 रुपए निकाल लिए। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। आपको क्विकली अगर इमीडिएटली कहीं पर 10,000 की 20,000 की जरूरत है, लेकिन आपके करंट अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपया है, तो आप एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट। जब आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेंगे तो उसको फिर बैंक को आपको चुकाना पड़ेगा 30 डेज में, 20 डेज में या 45 डेज में इंटरेस्ट के साथ, लेकिन एट अ टाइम जो है आपका काम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म जो है सोर्सेस होता है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल सोर्सेस भी, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। अ फर्म गेट्स कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक। बिल डिस्काउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर डिस्काउंटेड with bank before maturity, the business get immediate cash, a trade discount 3 month bill with a bank। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने किसी को कोई सामान सेल कर दिया, ठीक है, वो आपको पैसा देने वाला है 3 महीने के बाद, 10,000 रुपए का सामान आपने सेल किया, बट आपको क्या है कि इमीडिएट 2 दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप उससे तो पैसा ले नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास बिल है उनसे पैसा लेना है आपको 10,000 रुपए, तो वो बिल आपके पास होगा, वो बिल आप बैंक से जा करके एक्सचेंज करा सकते हैं कैश में, यानी कि बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। बैंक में आप वो बिल देंगे, बैंक वाला आपको पैसा 10,000 रुपए तो नहीं देगा, कुछ डिस्काउंट करके दे देगा, 100-200 रुपए कुछ काट के दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई सामान को मान के चलिए कि सेल करते हैं, लेकिन उससे पहले ही बुकिंग कराने के नाम पे हम कस्टमर से पैसा ले लेते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए। तो वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो होता है ना, वो भी आपका होता है वर्किंग कैपिटल का सोर्सेस। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, लोन टेकन फ्रॉम शॉर्ट टर्म पीरियड यूजुअली लेस देन 1 year, these are used to meet
टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल नीड्स, एग्जांपल लोन टेकन है बाय ऑफ रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। अगर हम विद इन 1 ईयर के लिए लोन लेते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं। कमर्शियल पेपर, unsecured short-term instrument issued by big companies used to raise fund from the market. Large company issue commercial paper for working capital, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट लोन, लोन गिवन बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को शॉर्ट टर्म पे पैसे देती है। जनरली यूज्ड बाय कंपनीज विद सरप्लस फंड, ज्यादा अमाउंट हो जाता है, सरप्लस अमाउंट जिसके पास होता है उससे ये जो है लोन लिया दिया करती है। वन फर्म लेंड्स मनी टू इट्स सिस्टर कंसर्न, ठीक है। फैक्टरिंग, रिसीवेबल आर सोल्ड टू फैक्टर for immediate cash. The factor also manage credit collection. A company sell its debtor to a factoring agency, किसी को एजेंसी को भेज देती है अपने डेटर को जिससे उसको पैसा लेना होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान के चले कि ये जो है जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों में हमेशा क्वेश्चन आता है और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस को थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। तो आप ये डिफरेंस को प्रॉपर देखें जिससे आपको पूरी बात समझ में। हालांकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज सारी बातें समझ गए हैं तो ये बहुत आसान होने वाला आपका। सबसे पहले बेसिस जो है वो समझिए। मीनिंग, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, कैपिटल यूज्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है और यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। नेचर, लॉन्ग टर्म इन नेचर, वो शॉर्ट टर्म इन नेचर। ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है और ये शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है? यूज टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, यूज टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, यूज टू मीट डेली एक्सपेंसेस। ये फिक्स एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये डेली यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, फिक्स्ड कैपिटल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? लैंड हो सकता है कि बड़े पैमाने पर हमने खरीदा, बिल्डिंग हो सकता है, मशीन, फर्नीचर, ये सारा हो सकता है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं आपको बताना चाहता हूं पीरियड ऑफ यूज, यूज्ड फॉर मेनी ईयर। फिक्स्ड कैपिटल कई सालों के लिए इस्तेमाल होता है। वर्किंग कैपिटल यूज फॉर शॉर्ट पीरियड, विद इन 1 ईयर के लिए आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। लिक्विडिटी यानी कि लेस लिक्विडिटी, कैश में नहीं बात किया जा सकता, वहां हाई लिक्विडिटी होता है। डिप्रेसिएशन, सब्जेक्ट टू डिप्रेसिएशन, यानी कि यहाँ डिप्रेशन होता है, वहां पे कोई डिप्रेसिएशन नहीं होता है, ठीक है। चेंज इन फॉर्म, डज नॉट चेंज फॉर्म फ्रीक्वेंटली, चेंज फॉर्म रेगुलरली, ठीक है। रोल इन प्रोडक्शन, हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में फिक्स्ड कैपिटल का बहुत बड़ा योगदान होता है। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को चलाने में जो है इसका योगदान होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिकवरी, रिकवर्ड स्लोली ओवर टाइम, ठीक है। आपने जिस एसेट्स पर पैसा लगाया होता है फिक्स कैपिटल के नाम पर, वो धीरे धीरे करके पैसा रिटर्न होता है, लेकिन वहां पर रिकवर क्विकली थ्रू सेल्स, या सेल हो जाता है, आपका पैसा रिकवर हो जाता है। तो मैं आपको ये जो डिफरेंस बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये डिफरेंस को आप अच्छे से कर लीजिए। ये चैप्टर तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये चैप्टर में आपको बिजनेस स्टडीज में भी कहीं ना कहीं और अकाउंट्स में भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो इसका आप पहले स्टार्टिंग वाला लेक्चर को पूरा प्रॉपर देखें, देन इसको देखें, इंशाल्लाह आपके सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।